धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में महज 8 खबरें, आप लोग जानते हैं 12 खबरें, 13 खबरें, 11 खबरें, इस तरीके से बुलेटिन में आपके सामने रखता हूं। लेकिन आज के बुलेटिन में महज 8 खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। इधर उधर की कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से है और विकास दुबे से जुड़ी हुई है। ये खबर हो सकता है आपने सुबह देख भी ली हो, लेकिन फिर भी क्योंकि कोर्ट बुलेटिन है तो कोर्ट से जुड़ी हुई खबर आपके सामने आनी चाहिए। विकास दुबे एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए और पुलिस पर कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। उनके साथ 2 और जज यानी कि 3 सदस्यीय जजों की जो बेंच है उसने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद यूपी सरकार से कहा कि वो 16 जुलाई तक अपना एक जवाब विस्तृत रिपोर्ट के साथ दाखिल करे कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को करेगा। ये एक बड़ा अपडेट है इस मामले में। बता दें कोर्ट ने जो कहा है कि वो इस मामले में हैदराबाद वाला फार्मूला इख्तियार कर सकता है। हैदराबाद में लड़की के बलात्कार के बाद पकड़े गए 4 आरोपियों को पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर के अंदर मार गिराया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी जो इस मामले की जांच कर रही है। वैसा ही कुछ कानपुर एनकाउंटर पर भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन देखेंगे कि 20 तारीख को करता क्या है। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। कोर्ट ने दिखाए तल्ख तेवर और कहा कि अगर फेसबुक नहीं छोड़ सकते तो सेना छोड़ दीजिए। ये क्यों कहा, ये थोड़ा सा आपको बता देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला पहुंचा जिसमें कहा गया कि सेना के अंदर जो फेसबुक समेत इंस्टाग्राम समेत करीब 82 के आसपास ऐप्स हैं उन पर रोक लगा दी गई है। वो मौलिक अधिकार का हनन है, किसी भी शख्स के मौलिक अधिकार का हनन है, इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। फेसबुक अकाउंट को डिलीट करने के लिए कहा गया है। डिलीट अकाउंट कर देंगे तो जो लोगों से संपर्क सूत्र है वो ख़त्म हो जाएंगे, जो फ्रेंड्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे और बाद में इनको पाना असंभव है, नामुमकिन है, आसान नहीं है। इसलिए ये जो सेना द्वारा रोक लगाने की बात की गई है इसको रद्द किया जाए। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि साहब अगर आपको फेसबुक से इतना ही प्यार है तो आप फेसबुक या सेना में किसी एक को चुन सकते हैं। इस्तीफ़ा दीजिए, आराम से बैठ के अपने घर में फैसला फेसबुक चलाइए। लेकिन अगर आपको सेना में रहना, एक संगठन के अंदर रहना और संगठन ने कुछ नियम कानून बनाए हैं तो उनका आपको पालन करना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बहुत सख्त रवैया इख्तियार किया है इस पूरे मामले में। कहा है कि जब देश की सुरक्षा का मामला हो तो कोई कोताही नहीं बरती जा सकती है। अगर फेसबुक और समय जितने भी ऐप्स हैं उनको नहीं छोड़ सकते तो आप सेना छोड़ दीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत जैसे मैंने बताया 80 से ज़्यादा ऐप्स पर रोक लगाने के बाद जो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं एक लेफ्टिनेंट कर्नल जिनका नाम है पीके चौधरी, उनकी ओर से पिटीशन दाखिल की गई थी और उसमें तमाम दलीलें जो मैंने बताया वो दी गई थी कि ऐसा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, हम अपने परिवार से दूर रहते हैं, यही हमारे परिवार से जुड़ने का एकमात्र सहारा होता है जो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया पे रोक लगाए जाना जो है वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और साफ कहा भैया फेसबुक छोड़ दो या सेना छोड़ दो। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब इंडोनेशिया के 150 जमातियों को भी दी गई है जमानत। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने एक बार फिर से इंडोनेशिया के 150 जमातियों को महज 10,000 रुपये की ज़मानत पर ज़मानत दे दी। आपको पता है ज़मानत देने के बाद और एक राशि जो है वो जमा करनी पड़ती है या उस राशि के बराबर की कोई प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, तमाम चीज़ें जमा करनी पड़ती हैं, उसको बोलते हैं ज़मानत राशि। तो वही 10,000 के निजी मुचलकों पर इंडोनेशिया के 150 जमातियों को फिर से ज़मानत दे दी। फिर से मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले भी इंडोनेशिया के कुछ लोगों को ज़मानत दी थी। बता दें आपको अभी तक कोर्ट 682 विदेशी जमातियों को ज़मानत पर रिहा कर चुका है। ये इस दिल्ली की साकेत कोर्ट का हाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जबकि दिल्ली के 9 अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में 965 के करीब जमाती हैं। 682 को ज़मानत मिल सकी। इसके अलावा 73 को, जिसमें से 11 सऊदी अरब के हैं और 62 मलेशिया के हैं। सऊदी अरब वालों पे 10-10 हज़ार, पिछली खबर में शायद मैंने गलत बता दिया था कि 7,000, और मलेशिया वालों पे 7-7 हज़ार का जुर्माना लगा है। इन पे मैंने 10,000 बता दिया था।
का जुर्माना लगाकर उनको आरोप मुक्त कर दिया, जिसमें मैंने कहा था कि बरी कर दिया। बरी नहीं होता, सज़ा भुगतने के बाद जब आदमी आज़ाद हो जाता है तो वो आरोप मुक्त हो जाता है। जो भी उसने अपराध किया उसको सज़ा मिल गई। तो जो इनका अपराध था उस पर इनको जुर्माना वसूल के इनको आरोप मुक्त कर दिया गया है। ये एक बड़ा अपडेट है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हाईकोर्ट ने नहीं लगाई थी रोक, अब देखना होगा क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मामला है। आपको बता दें, दिल्ली के अंदर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच करीब 3 किलोमीटर के हिस्से में 2022 तक बनाया जाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बनेगा और तमाम मंत्रालयों के अलग अलग नए नए भवन बनेंगे। भाई, कांग्रेस तो अंग्रेज़ों के बनाए हुए संसद भवन में बैठी हुई थी। अब बीजेपी जो 2022 बात करती है, हालांकि वो 2024 है, क्योंकि 2024 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे। तब जो है दिव्य और भव्य जो है संसद भवन बनेगा, और वो भी भारत द्वारा बनाया गया संसद भवन होगा। तो वो प्रोजेक्ट कहलाता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। उस पर रोक लगाने के लिए पहले कुछ लोग हाईकोर्ट पहुंचे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में 17 जुलाई से इस मामले की सुनवाई शुरू होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AM खानविलकर की जो बेंच है वो इस मामले की सुनवाई करने जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना के चलते देश की अर्थव्यवस्था पहले ही बर्बाद है। ऐसे हालत में इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 30,000 करोड़ रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं उससे बचा जा सकता है, क्योंकि काम तो अभी चल ही रहा है। लेकिन इनको कौन सिखाए कि अपने दौर में नरेंद्र मोदी को इतिहास रचना है, RS के 100 साल पूरे होने से पहले अलग से एक संसद भवन बनाना है। आखिर भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना भी तो है। ये चीज़ें समझ में आए किसके? तो ये प्रोजेक्ट को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया होगा। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करता है। हाई कोर्ट ने तो साफ मना कर दिया था रोक लगाने से। बढ़ी हुई फीस के मामले में 4 हफ्तों के भीतर केंद्र सरकार से हाई कोर्ट ने जवाब दाखिल करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से ये नोटिस जारी किया गया है। चीफ जस्टिस DN पटेल और उनके साथ प्रतीक जालान की बेंच ने ये नोटिस जारी करके जवाब मांगा है 4 हफ्ते के भीतर। अब आपको बताते हैं मामला क्या है। देश के जितने भी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पर जो लोग फोटोग्राफी करते हैं उनको फ्रीलांस फोटोग्राफर कहा जाता है। उन पर जो लाइसेंस शुल्क है वो सरकार ने बढ़ा दिया है, यानी कि उन पर जो फीस है वो बढ़ा दी है। अब एक फोटोग्राफर पहुँच गया हाईकोर्ट, कह रहा है माई बाप हम तो ना दे सकते बड़ी हुई फीस, इसे रुकवाओ। तो हाईकोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है, हम 2 आदेश कर देते हैं। एक, सरकार से जवाब मांग लेते हैं। दूसरा, जब तक आप लोग बढ़ी हुई फीस नहीं दे रहे हो उन जगहों पे आपको काम करने से ना रोका जाए और आप लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। तो दोनों आदेश इस मामले में जारी कर दिए हैं। जवाब भी मांग लिया गया और इनके खिलाफ एक्शन पर रोक भी लगा दी गई है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मामले में क्या जवाब देती है। क्या ये फ्रीलांस जो फोटोग्राफर हैं ये बढ़ी हुई फीस से बच पाते हैं, या सरकार इनसे बढ़ी हुई फीस वसूलने में कामयाब हो पाती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, गौर करना चाहिए। भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार आपको नहीं बताएंगे। भाजपा सांसद के बलात्कारी बेटे का होगा DNA। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। अब आप कह रहे होंगे साहब ये खबर कहाँ से निकाल के ले आए, ये तो हमने कहीं देख ही नहीं रहे। तो भैया धाकड़ खबर इसी का नाम है, ढूंढ डांड के खबर लावे। दिन भर में खबर तो करे 4, लेकिन खबर करे ऐसी कि जो भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार आपको ना दिखा सके। हिसार से 2 बार भाजपा के सांसद रह चुके हैं सुरेंद्र बरवाला। उनके बेटे जिसका नाम है प्रशांत बरवाला, उस पर दिल्ली में रहने वाली एक लड़की ने आरोप लगाया कि नौकरी का झांसा देकर उसने उसका बलात्कार किया। बाद में जब वो गर्भवती होगी तो उसका गर्भपात कराने का दबाव बनाने लगा, जिसके बाद लड़की ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। अब इस मामले में लड़की दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। उसने कहा मुझे मेरी जान की सुरक्षा चाहिए और साथ ही मुझे गर्भपात कराने की इजाज़त दी जाए। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट मंगाई। लड़की की रिपोर्ट आई कि उसका गर्भपात का समय ज़्यादा हो चुका है, ऐसे में उसको गर्भपात की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, उसकी जान पे बन सकती है। तो कोर्ट ने उसको गर्भपात की तो इजाज़त नहीं दी, लेकिन लक्ष्मी नगर थाने के SHO को कहा कि इसको पूरी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। साथ ही ऐसे कोई कॉन्टैक्ट नंबर इसको दिया जाए कि कभी भी ये किसी मुसीबत के समय हो तो ये सीधे डायरेक्ट पुलिस से बात कर सके। साथ ही कहा है कि जो आरोपी है प्रशांत बरवाला उसका DNA कराया जाए, कि जो लड़की के पेट में भ्रूण है, वो जो गर्भ है वो
मैच करता है उससे ही या नहीं। अब इतनी बड़ी खबर लेकिन मीडिया आप तक नहीं पहुंचा रहा है। क्यों नहीं पहुंचा रहा है? भाजपा शासित राज्य हरियाणा से आ रही है और ये वो हरियाणा है जहां पे जाके नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो वहाँ बेटियों के साथ क्या हो रहा है? वहाँ पे एक IAS अफसर थी जो गुज्जर समाज से ताल्लुक़ रखती थी, रानी कसाना शायद उसका नाम था। उस लड़की को वहाँ से इस्तीफ़ा देना पड़ा, लेकिन सरकार के मुंह से आवाज़ नहीं निकली कि एक IAS लड़की कैसे इस राज्य को छोड़कर चली गई है और क्या उसके साथ हुआ है। ना मीडिया ने दिखाया उस बात को। आखिर दाल दलिया तो वहीं से चलना है इनका, उनके खिलाफ दिखाएंगे तो धंधा पानी जो बंद हो जाएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। PCR वैन से कुचलकर की गई युवक की हत्या का मामला पहुंच सकता है कोर्ट में। क्या मामला थोड़ा समझ लीजिए। हरियाणा से खबर है। वहां का एक हांसी इलाका पड़ता है, वहां पे जिंद चुंगी बताई जाती है। 3 दिन पहले की वारदात बताई जा रही है। पुलिस से बचने की कोशिश में एक बाइक सवार जो है गुजर रहा था, उसी दौरान वो PCR वैन से कुचल गया, उसकी मौत हो गई। पुलिस वालों ने कहा साहब पता नहीं कोई अज्ञात वाहन इसको कुचल गया, मर गया, उससे मौत हो गई। लेकिन बाद में CCTV फुटेज सामने आया जिससे पता चला कि पुलिस की PCR वैन से कुचलने से उसकी मौत हुई है। अब इस मामले को लेकर वहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल हो गया। वहाँ पर जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बाकायदा एक संगठन भी चलाते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इसमें CCTV फुटेज ना आता तो पुलिस इस मामले को ऐसे ही हादसे का शिकार बना के ठंडे बस्ते में डाल देती। उन्होंने अब चैलेंज भी किया है कि अगर इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं की गई ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और मांग करेंगे कि जांच किसी दूसरे राज्य में इस पूरे मामले की होनी चाहिए। नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन के नाम से इनका संगठन है और इनका जो नाम है एडवोकेट रजत कलसन इनका नाम बताया जा रहा है। इन्होंने ये ऐलान कर दिया। अब देखते हैं क्या पुलिस इनके ऐलान के बाद ईमानदार से कुछ काम करती है, ये मामला वाकई में कोर्ट में पहुंचेगा। आप ये भी कह सकते हैं इस खबर का इससे क्या मतलब था, कोर्ट में कोई सुनवाई तो हो ही नहीं जो आपने इसको कोर्ट बुलेटिन में शामिल कर लिया। लेकिन कोर्ट की जो धमकी दी है और मामला काफ़ी गंभीर है, पुलिस पर आरोप लग रहा है, इसलिए आपको इस मामले से पहले ही रूबरू कराने के लिए इस बुलेटिन में शामिल कर लिया इस खबर को। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार यो भी ना दिखावे जी आपको। RO जानते होंगे ना, RO प्यूरीफायर। हर आदमी को आज भूत चढ़ा हुआ, अपने घर में लावे RO टांग दे, उसी का पानी पी रहे। और सबको बता भाई साहब RO का पानी पीता हूँ जी मैं, इधर उधर का पानी ना पीता हूँ। क्यों भाई, जो पहले हैंड पंप का बरमे का पानी पीवे थे देसी सीधा, या जमुना में चले जावे थे खादर के भीतर में, वहाँ 10 फुट पे ही नुई गाड़ देवे थे या गड्ढा खोद देवे थे, गड्ढे में पानी इकट्ठा हो जाओ तो इसी पीते रहे थे, कीड़े तक पड़ जावे थे, कोई मरे था क्या हैं? आज RO का पानी पी रहे, पेट में इतनी ताकत ही नहीं है, जरा जरा सी देर में बीमारी पकड़ ले। तो ये जो खबर है इसे थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। WHO ये कहता है कि अगर आपके पानी में TDS की मात्रा 300 तक है तो वो बहुत अच्छा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके यहाँ के पानी में TDS की मात्रा 300 तक है तो बहुत अच्छा है, 900 तक है तो थोड़ा बुरा है, 1200 तक है तो बहुत बुरा है, या 1200 से ज़्यादा है तो पीने योग्य नहीं है। 900 और 1200 की कंडीशन में कहा जाता है चलिए आप RO लगा लीजिए, लेकिन 300 की कंडीशन में या 400 की कंडीशन में या 500 की कंडीशन में अगर आप RO लगा देते हैं तो बताया जाता है जो मिनरल्स होते हैं पानी के अंदर, जो खनिज पदार्थ होते हैं पानी के अंदर, वो ख़त्म हो जाते हैं, पानी की ताकत ख़त्म हो जाती है। पानी से जो आपको एनर्जी मिलती है, जो खनिज पदार्थ मिलते हैं, उनको जो है वो आपको नहीं मिल पाती है। तो WHO की इस रिपोर्ट आने के बाद साल भर पहले एक मामला NGT में दाखिल किया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पिछले साल ये आदेश दे दिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को, जो केंद्र सरकार का, कहा कि RO पर आप रोक लगाने के लिए एक अध्यादेश जारी करिए। हम अदालत के उससे नहीं करेंगे, इसको आप करिए। इसको साल भर हो गया, अब लो नहीं किया। अब जब फटकार लगाई पिछली तारीख पे तो जाके खड़े हो गए, कहने माई बाप कोरोना चल रहा है जी, लॉकडाउन चल रहा है, कुछ कर तो पा नहीं रहे, थोड़ा टाइम दे दिए। तो कोर्ट ने कहा ठीक है टाइम दे रहे हैं, इस साल के आखिर तक अधिसूचना जारी करिए, अगली सुनवाई जनवरी 2021 में हम करेंगे, तब तक हमें रिजल्ट हाथ में चाहिए। अब बताइए सरकार कैसे एकदम RO बिकवाना रुकवा दे। पता चला किसी मंत्री के रिश्तेदार की फैक्ट्री लगी पड़ी RO बनाने की, हेमा मालिनी खुद ऐड कर रही है, जो BJP की सांसद है, उसका धंधा पानी बंद हो जाएगा। RO बिकेगा कहाँ? क्योंकि अब तो फैशन है ना हर चीज़ का, लोगों को मतलब नहीं होता कि हमारी ज़रूरत की है चीज़ या नहीं है, फैशन है जी हमारे घर में RO लग रहा, तो भाई RO हटेगा ना घरों से, लोग हटावेंगे घरों से। और उसके बाद जो RO में कंपनियां बैठी हैं बड़ी बड़ी, जो विज्ञापन दे रही हैं टीवी पे, जो पर्दे के पीछे से कमा के सरकार को चंदे के रूप में भी दे ही रही होंगी,
भाई धंधा कराओगे सरकार जब भी तो चंदा दिलाएंगे। बाबा रामदेव का धंधा चलवाओगे, बाबा रामदेव पिछले दरवाजे से फंडिंग कराएंगे, फंडिंग नहीं करेंगे तो जाके प्रचार ही करेंगे, कुछ तो करेंगे, इसलिए तो खड़े किए जाते हैं ऐसे लोग। तो अभी तक आप देखिए कि एनजीटी ने साल भर पहले का, तब भी जाके आके कह रहे हैं कोरोना की बात कर रहे हैं, साल भर पहले के मामले की कोरोना की बात अब कर रहे हैं। खैर टाइम मिल गया है, देखना दिलचस्प होगा क्या दिसंबर तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इस बात पर रोक लगवा पाता है आरओ पर या नहीं लगवा पाता, या एनजीटी इस पर क्या आदेश देता है। ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही हैं, लेकिन ये वो खबरें हैं जो सीधे आपसे जुड़ती हैं। लेकिन भोंपू मीडिया को मतलब ना जी, बने रहो धाकड़ खबर के साथ, जैसे भी है समेट समेट के आपके सामने धरने की कोशिश करते रहेंगे खबरों को। अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर दियो, वहाँ कौन सा मना हो रहा, हमने कौन सा रोक लगा रखी लाइक या डिसलाइक करने पे, जो थारी मर्जी हो वो करियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो भाई। फिर किसी ऐसे ही सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।